ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अट त्रिशत्वारिशो अध्यायम भगवती सेवा का उपाख्यान। नारद जी बोले, हे नारायण, हे माँ बाग, हे माँ प्रभु, आप रूप गुण यश तेज और कांति में साक्षात नारायणी है। हे मुने मुने हे वेद बेटाओं में श्रेष्ठ आप ज्ञानियों सिद्धों योगियों तपस्वी और मुनियों में परम श्रेष्ठ है। मैंने आपसे माँ लक्ष्मी का अत्यंत अद्भुत उपाख्यान जान लिया। अब आप मुझे कोई दूसरा उपाख्यान बतलाइए जो रहस्य में अत्यंत गोपनीय, सबके लिए उपयोगी, पुराणों में अप्रकाशित, धर्मयुक्त तथा वेद प्रतिपादित हो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, ऐसे अनेक विध आख्यान हैं जो पुराणों में वर्णित नहीं है। कई प्रकार के आख्यान सुने भी गए हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं तथा गूढ़ हैं। उनमें किसी सारभूत आख्यान को आप सुनना चाहते हैं। हे माँ बाग, आप पहले उसे बताइए, तब मैं उसका वर्णन करूँगा। नारद जी बोले, सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान के समय सवा देवी और श्राद्ध कर्म में सवदा देवी प्रशस्त मानी गई है। यज्ञ आदि कर्मों में दक्षिणा देवी सर्वश्रेष्ठ है। वे देवताओं में श्रेष्ठ। मैं आपके मुख से इन्हीं देवियों के सहित अवतार ग्रहण का प्रयोजन तथा महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। सूर्य बोले, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण ने हंसकर पुराण प्रतिपादित प्राचीन कथा कहनी आरंभ की। श्री नारायण बोले, यह मुनि, प्राचीन समय में सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवतागण अपने आहार के लिए ब्रह्मलोक गए। वहाँ पर वे ब्रह्मा जी से मनोहर सभा में आए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके लिए आहार की प्रतिज्ञा करके परमेश्वर श्री हरि की आराधना की। नारद जी बोले, भगवान श्री हरि अपने कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके थे। तब यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उन देवताओं को जो हव्य प्रदान किया जाता है, क्या उससे उनकी तृप्ति नहीं होती थी। श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वन देवताओं के निर्मित भक्तिपूर्वक जो हवि दान करते थे, उस प्रदत्त हवि को देवगण नहीं प्राप्त कर पाते थे। उसी से वे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आर के अभाव की बात बताई। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब उन श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वशक्ति स्वरूपिणी स्वा देवी भगवती मूल प्रकृति कला से प्रकट हो गई। उनका सिर विग्रह अत्यंत सुंदर लावण्यमय, रमणीय तथा मनोहर था। उनका मुखमंडल मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आटूट से प्रतीत हो रही थी। ऐसे स्वरूप वाली उन भगवती सवा ने ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, हे पंचयो ने वर मांगो। उनका वचन सुनकर ब्रह्मा जी आदर पूर्वक उन भगवती से कहने लगे। प्रजापति बोले, हे देवी, आप अग्नि की परम सुंदरी दाई का शक्ति हो जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। जो मुनि से मंत्र के अंत में आपके नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा, उसे देवगण प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। हे अम्बे, कि आप अग्नि देवी की संपत्ति स्वरूपिणी तथा श्री रूपिणी ग्रस्वामिनी बन जाइए। देवता तथा मनुष्य आदि के लिए आप नित्य पूजनीय हुए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे भगवती सवा उदास हो गई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय व्यक्त कर लिया। सवा बोली, हे ब्राह्मण, मैं दीर्घकाल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब स्वप्न की पार्टी केवल ब्रह्म है, जिनके अनुग्रह से आप जगत का विधान करते हैं। भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। धर्मराज सभी धर्मनिष्ठ प्राणियों के साक्षी बने हैं। गणेश्वर सभी देवगणों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। पूर्व काल में भगवती मूल प्रकृति सबके द्वारा पूजित हुई और जिनकी उपासना के प्रभाव से ऋषि तथा मुनिगण पूजित हुए हैं। मैं उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमल का सेठ होकर प्रेम पूर्वक निरंतर ध्यान करते हो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर कमल के समान मुख वाली सवा देवी भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार तपस्या करने के लिए चली गई और उन पंच सवा ने निर्विकार श्री कृष्ण का ध्यान करके एक पैर पर खड़े होकर 1 लाख वर्ष तक
वर्ष वर्ष 1,00,000 वर्ष तक तप किया। तत्पश्चात उन्हें अपराकृत निर्गुण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर रूप देखकर ही वे रूपवती भगवती सभा मूर्छित हो गई, क्योंकि उन कामों की देवी ने दीर्घकाल के अनंतर उन कामेश्वर श्री कृष्ण को देखा था। भगवती सभा का अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दीर्घकाल तक तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण हो रहे देव वाली उन देवी को गोद में बैठाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे कांटे, आप अंश रूप से वराकल्प में मेरी भार्या बनोगी। उस समय आप नगन जीत की पुत्री के रूप नगन जीत की पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर नागन चीटी नाम से विख्यात होगी। इस समय आप दायिका शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो। मेरे अनुग्रह से आप मंत्रों की अंग स्वरूपिणी बनकर सबसे पूजित होंगे। अग्निदेव आपको ग्रह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ आपकी पूजा करेंगे और वे परम रमणीय भार्या के रूप में आपके साथ रमन करेंगे। हे नारद, देवी सभा से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान से अत्यंत भयभीत अग्निदेव वहाँ आए। उन्होंने साम वेद में कही गई ध्यान विधि से उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करके तथा विधि पूर्वक का पूजन करके उन्हें परम प्रसन्न किया तथा मंत्रोच्चार पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात वे व्यान के लिए सुखप्रद तथा अत्यंत निर्जन स्थान में भगवती सभा के साथ दिव्य 100 वर्षों तक रमन करते रहे और अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। देवी सभा उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। तत्पश्चात उन भगवती सभा ने क्रम से दक्षिणा अग्नि, ग्रह प्रत्याग्नि तथा वनी याग्नि इन सुंदर तथा मनोहर पुत्रों को उत्पन्न किया। तभी से ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय और आदि मंत्र के अंत में सवा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। जो मनुष्य सवा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र के उच्चारण मात्र से उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार विषय सर्व वेद वीन ब्राह्मण पति सेवा वीन स्त्री विद्या से शून्य मनुष्य और फल तथा शाखा से रहित वृक्ष निंदनीय होता है, उसी प्रकार सवा रहित मंत्र निंदनीय होता है। ऐसे मंत्र से क्या किया यह हवन फल प्रद नहीं होता। तब समस्त ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और देवताओं को आहुतियाँ मिलने लगी। अंत में सवा युक्त मंत्र से सब कुछ सफल हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवती सभा से संबंधित संपूर्ण उत्तम आख्यान का वर्णन कर दिया। यह आख्यान सुखदायक, सारभूत तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे मुनिवर, हे प्रभु, अग्नि ने जिस पूजा विधान ध्यान तथा स्रोत द्वारा स्वभाव को पसंद किया था उसे आप मुझे बताएं। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भगवती के साम वेदों के ध्यान स्रोत तथा पूजा विधान को बता रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। फल प्राप्ति के निमित्त संपूर्ण यज्ञों के आरंभिक काल में शालग्राम अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती सभा का विधिवत पूजन करके यज्ञ करना चाहिए। भगवती सभा वेदांगमय मंत्रों से संपन्न मंत्र सिद्ध स्वरूपिणी मनुष्यों को सिद्ध तथा उनके कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा कल्याणमयी है। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करके भगवती का स्तवन करने से मनुष्य संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मुने, अब मूल मंत्र सुनिए। ओम श्री वही जायाई देवये सभा। इस मंत्र से जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक भगवती सभा की पूजा करता है उसका समस्त अभिष्ट निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। वही बोली सभा, वही प्रिया, वही जाया संतोषकारिणी शक्ति क्रिया काल दात्री परिपाक करी दुर्वा मनुष्यों की गति दाई का दहन समा संचार सार रूपा गोर संचार तारिणी देवजी वन रूपा और देव पोषण कारिणी। ये 16 नाम भगवती सभा के हैं। जो मनुष्य इनका भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह इस लोक तथा परलोक में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसका कोई कर्म अपूर्ण नहीं रहता। समस्त कर्म उत्तम फलदायी होते हैं। पुत्र इन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है तथा भार्या इन व्यक्ति पत्नी को प्राप्त कर लेता है और दम्बाटोली अपनी उस भार्या को प्राप्त करके सुख भोगता है।
भोक्ताय इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां चैतायां नवमे स्कन्धे नारदसंवादे शिवापाख्यानवर्णनं नाम टीचतवादेशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।